हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, क्लासेस को और इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक एमसीक्यू सीरीज का कंसेप्ट हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ताकि थोड़ा सा आपको पढ़ने में और इंटरेस्ट बने, तो अभी एक डाटा माइनिंग का जो फर्स्ट एमसीक्यू सीरीज वीडियो डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें कुछ एमसीक्यूज होंगे, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो जैसे मैं आपके पास शेयर कर देता हूँ, उसके बाद कभी भी 2-3 घंटों के बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक नोटिफिकेशन डाल दूंगा कि भाई इसका टेस्ट है, तो देखते हैं उस टेस्ट में सबसे ज्यादा राइट आंसर कौन देता है। ठीक है, तो आर यू रेडी? उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो ये डाटा माइनिंग का एमसीक्यू सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कंसेप्ट है कि डाटा माइनिंग होता क्या है। ठीक है, तो बेटा इसमें डाटा माइनिंग क्या है? डाटा माइनिंग इज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ आईटी। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसका नेचुरल जो एवोल्यूशन है, कह सकते हैं वो, हाँ जी, वो भी एक डाटा माइनिंग ही है। और इट रेफर्स टू एक्सट्रैक्ट और माइनिंग नॉलेज, माइनिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जहां पे भी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का जिक्र हो जाता है, मतलब डेटा वेयर हाउसिंग माइनिंग है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर क्या है कि शब्द यूज हुआ है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट की वजह से माइनिंग, अगर स्टोरेज शब्द यूज होता है तो हम डाटा वेयर हाउसिंग भी कह देते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, जैसे कोल माइनिंग नहीं होता है, कोल माइनिंग में क्या कोयला निकालते हैं, तो यहाँ पे डेटा माइनिंग है तो डेटा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली एक बड़ी फाइनलाइज्ड सी जो डेफिनेशन बनाई वो बनी कि इट इज ए कंप्यूटेशनल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन from large data and then transformed into understandable information। ठीक है, इट इज ए कंप्यूटेशनल प्रोसेस है जो किस बात के लिए? फाइंडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन फाइंड करते हो और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते हो किसकी फॉर्म में? अंडरस्टेबल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका आता है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका क्या है कि द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग स्ट्रक्चर्स in unlabeled data is called as supervised learning, unsupervised learning, hybrid learning, reinforcement learning। तो यहाँ पर एक बात समझने की क्या है कि जहां पर भी अनलेबल्ड अनलेबल्ड का जिक्र आ गया तो आप समझ लेना अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड। और जहां पर भी लेबल्ड अगर लिखा रहता है, लेबल्ड, तो उसका मतलब समझना सुपरवाइज्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है आप देख पा रहे होंगे, अनलेबल्ड डेटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये कंसेप्ट है, सॉरी, इसमें आपका मेंशन किया कि फंक्शन ऑफ डेटा माइनिंग क्या क्या होते हैं, ये नोट्स एक तरीके से। तो पहला आपका करेक्टराइजेशन, डेटा की कैटेगरी बनाना, करेक्टराइजेशन करना उनका। सेकंड है एसोसिएशन एंड कोरिलेशन। ठीक है, जो आपस में एसोसिएटेड रिलेटेड डाटा है उनका उनका रिलेटेड डाटा को उसके पास ही स्टोर करना। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे उसको? एसोसिएशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस। कि भाई आप सपोज कीजिए कोई कोई बंदा जैसे मिल्क मिल्क का डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो मिल्क का है तो उसके साथ साथ भाई और जो खाने पीने की चीज है, ब्रेड है, ठीक है, उसका भी कर सकता है। ठीक है, तो ये जो एसोसिएशन मतलब इंटर रिलेशन। ठीक है, प्रेडिक्शन मतलब प्रेडिक्ट करना। ठीक है, कि ये क्या है तो ये भी होगा। क्लस्टरिंग मतलब ग्रुपिंग बनाना। और एवोल्यूशन उनके ऊपर एनालिसिस मतलब उसको फाइनली एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ये कुछ एक 5 आपके बेसिक से डेटा माइनिंग के फंक्शंस होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है एनालिसिस टूल। जो किस बात का टूल है ये एनालिसिस टूल? फॉर प्री कंप्यूट द समरी, प्री कंप्यूट समरीज ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन ऑर्डर टू गिव क्या? देखो, जो भी आपका क्या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, सपोज करो ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आप कब कब समरी इसके प्री कंप्यूट समराइज लार्ज डेटाबेस के ऊपर क्या क्या अप्लाई करते तब वर्क होता है? क्वेरी। ठीक है, तो उन क्वेरीज का वो डेटाबेस किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है उसके ऊपर एनालिसिस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेरी रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अडप्टिव टेक्नोलॉजी एंड अडप्टिव सिस्टम मैनेजमेंट इज।
अडप्टिव सिस्टम मैनेजमेंट को आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो अडप्टिव सिस्टम मैनेज क्या है भई? पहला है इट यूजेस मशीन लर्निंग टेक्निक हियर प्रोग्राम कैन लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस एंड अडॉप्ट देमसेल्फ इन न्यू सिचुएशन। बिल्कुल सही बात है, यही है अडप्टिव सिस्टम मैनेजमेंट कि ये मशीन लर्निंग टेक्निक को यूज़ करता है और इसमें क्या करता है बेटा, पास्ट एक्सपीरियंसेस को जैसे कई बार आप कोर्ट्स में जो केसेस चलते हैं, कि भई ऐसा ही सिचुएशन था तो पुराने केस में ये जजमेंट दिया था, तो न्यू सिचुएशन में उसी को एप्लीकेबल कर देना। तो अडॉप्ट किया ना पुराने रिजल्ट को, तो इस तरीके से जब पुराने रिजल्ट से अडॉप्ट करके हम नई सिचुएशन में अडॉप्ट करते हैं उसी सॉल्यूशन को, तो इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? अडॉप्टिव सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फुल फॉर्म ऑफ केडीडी। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ केडीडी। तो वीडियो को 20 सेकंड पॉज कीजिएगा, मतलब पॉज कीजिएगा एक बार, फिर सोचिएगा, ठीक है? आपसे कई बार क्लास में भी हमने डिस्कस किया है, तो इसका राइट आंसर है नॉलेज डिस्कवरी डेटाबेस, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको इस जो ये ब्लैंक है इसमें आपको बताना है, ठीक है? 2 ब्लैंक नहीं है, ये बस ये क्वेश्चन मार्क की वजह से ये लाइन कट हो गई है। ब्लैंक सिंगल ही है एक, ठीक है? तो इसमें आपका क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन क्या है? इज एन एसेंशियल प्रोसेस वेयर इंटेलिजेंट मेथड्स आर अप्लाइड टू एक्सट्रैक्ट डेटा पैटर्न। ऐसा कौन सा प्रोसेस है, मतलब एसेंशियल प्रोसेस है जिसमें इंटेलिजेंट मेथड्स को अप्लाई किया जाता है, किस बात के लिए? डेटा पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो मैंने आपको बताया था, पहली बात तो एक्सट्रैक्ट आ रहा है, तो सीधी सी बात है हम किसको सेलेक्ट करेंगे? डेटा माइनिंग को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा माइनिंग इज व्हाट? अभी तो पढ़ा था आपने केडीडी, तो यानी कि सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? डिस्कवरी फेज ऑफ नॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेरिंग ऑफ इन क्वेरिंग ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल इज कॉल्ड। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सचुअल है उससे आप क्या कर रहे हो? क्वेरी कर रहे हो, ये क्वेरी है, ठीक है? आप कोई भी इससे क्वेरी आई है, तो ये जब क्वेरी करते हैं तो क्या होता है? इंफॉर्मेशन रिट्रीव होती है, सिंपल, ठीक है? अब ये है डाटा माइनिंग के फेजेस के ऊपर है, डाटा माइनिंग के कौन-कौन से फेजेस हैं, ठीक है? तो उसके जो फेजेस हैं उसका राइट सीक्वेंस आपने बताना है, सबसे पहले कौन-सा फेज आता है, ठीक है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ओके? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड एक्सप्लोरेशन, तीसरा एनालिसिस, चौथा होता है इंटरप्रिटेशन, ओके? एंड फिफ्थ वन इज एक्सप्लॉइटेशन। तो ये जो 5 प्रोसेस फेजेस होते हैं जिनको अकम्प्लिश करके डेटा माइनिंग का कंसेप्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। बच्चों ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, होप सो आपको समझ में आए होंगे और फर्दर मैं ऐसे ही आपके पास क्वेश्चंस डालता रहूँगा और इसका टेस्ट मैं ले सकता हूँ अभी इसको अपलोड करने के 2-3 घंटे के बाद, ठीक है? तो बी रेडी और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो हम यूट्यूब पर लाइव क्लास भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स से बोलिए आप कीजिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपने डिसिप्लिन से धैर्य के साथ वीडियो को सुना। थैंक यू बेटा। थैंक यू लॉट। थैंक्स अ लॉट।